आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। चुरहटा थाना में पदस्थ आरक्षक को 20,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने किया ट्रैप। जर्जर स्कूल में संचालित हो रहे विद्यालय, कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। पंचायत चुनाव कार्यक्रम का संचालन करने वाले कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण और कोरोना टीकाकरण हेतु संचालित टीका एक्सप्रेस से लोगों को मिल रही मदद। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने कार्यवाही करते हुए चुरहटा थाना में पदस्थ आरक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया ट्रैप। शिकायतकर्ता बाबुलिया कोल द्वारा लोकायुक्त पुलिस से शिकायत की थी कि चुरहटा थाने में पदस्थ अनिरुद्ध तिवारी द्वारा सट्टा पर्ची और मासिक सट्टा खिलाने की अनुमति हेतु 20,000 की रिश्वत की मांग की गई है। आरक्षक द्वारा बोला गया है कि 15,000 रुपए थाना प्रभारी लेंगे, 2,000 रुपए वह स्वयं रखेगा और 3,000 रुपए अन्य सहयोगियों को देने होंगे। लोकायुक्त पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए संज्ञान में लिया और आज रेलवे तिराहे में शिकायतकर्ता द्वारा 20,000 की रिश्वत आरक्षक को दी गई, जिसे लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों ट्रैप किया। इस संबंध में लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ से बात की गई। इसमें एक शिकायतकर्ता हैं तुलसी दास जी, उनने जो है लोकायुक्त कार्यालय में रीवा में शिकायत की थी कि उनके जो है पूर्व में जो है उसकी सट्टा वगैरह चलाते होंगे, तो उसमें इन दोनों की कुछ आपस में बातचीत हुई थी कि हम 20,000 रुपये महीने देंगे और 15,000 रुपये देंगे या 10,000 देंगे, जो भी इनकी आपस की बातचीत थी। उस आधार पर जो है उसको बहुत तंग किया जा रहा था थाने के आरक्षक द्वारा, जो अनिरुद्ध तिवारी हैं आरोप। उसमें उनके द्वारा उससे 20,000 रुपये थाना क्षेत्र में सट्टा चलाने के लिए डिमांड की गई थी। उस आधार पर जो है जो शिकायतकर्ता हमारे यहाँ तुलसीदास जी, उनने हमारे यहाँ जो है शिकायत की थी कि फला आरक्षक जो है अनिरुद्ध तिवारी इस प्रकार से परेशान कर रहा है और 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। तो मैं उसको रुपये नहीं देना चाहता और मैं उसको पकड़वाना चाहता हूँ। उस पर सूचना पर जो है हमने उससे जो आवेदन दिया था उस पर हमने वर्कआउट किया, काम किया और संबंधित को उसको भेजा। आज उनका जो है 20,000 रुपये देने का तय हुआ था। तो शिकायतकर्ता द्वारा आज जो है आरोपी आरक्षक अनिरुद्ध तिवारी को 20,000 रुपये देते लोकायुक्त पुलिस के द्वारा रंगे हाथ अभी जो है पकड़ा गया है और उसमें अभी कार्रवाई जारी है। थाना प्रभारी के नाम पे 15,000 रुपये मांगे, क्योंकि जो बातचीत है उसमें ये सारी चीज़ें संज्ञान में आई हैं। अब उसमें हम आगे विवेचना में भी देखेंगे, क्योंकि किसी का नाम लेने से कोई आरोपी नहीं बनता है। निश्चित रूप से हम इसको विवेचना में जरूर देखेंगे, क्योंकि उसने बोला है आरक्षक ने कि 15,000 टीआई साहब के, 3,000 हमारे, 1,000 ड्राइवर के, 2,000 हवलदार साहब के। इस टाइप से एक अलग बाइफरकेशन है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अगर उनका रोल होगा तो उनको आरोपी बनाएंगे और नहीं होगा तो फिर आगे हम इसमें विवेचना करेंगे। वहीं इस संबंध में फरियादी से बात की गई तो उसने क्या कहा, आप खुद सुनिए। नाम आपका? तुलसीदास। ये क्या घटना हुई, क्या मामला है, मतलब काहे के लिए पैसे मांगे गए थे? ये सट्टा हम बंद कर दिए थे और फिर बोले कि 20,000 दे दो, चालू कर लो। 15,000 हम टीआई साहब का और 2,000 सिपाही का। कौन है, किसके खिलाफ आपने शिकायत की? टीआई साहब इनके जिनको पकड़े हैं। कौन से थाने के हैं? चुरहटा। क्या नाम है? अनुरोध। चुरहटा के ये थाना प्रभारी तो नहीं है? सिपाही हैं। सिपाही है। ये थानेदार के नाम से मांगे थे? हाँ। कितना मांगे थे? 15,000 थानेदार के नाम से या 2,000 सिपाही के नाम से। 20,000 टोटल दिए। आपने किसके खिलाफ शिकायत की थी? हैं? आपने लोकायुक्त में किसके खिलाफ शिकायत की थी? सिपाही या टीआई या सिपाही का। आज कौन पकड़ा गया है? अनुरोध। अनुरोध कौन है? सिपाही है। आप कहाँ सट्टा खिलाते थे? चुराटा। कहाँ पास? ये नहर के पास। नहर के पास खिलाते। क्या नाम है आपका? तुलसीदास तो बबलिया। पहले भी पैसा देते रहे होंगे आपको? हाँ, पहले देते थे। कितना देते थे? वही 20,000 देते थे। 20,000 देते थे महीने में। जो नए थाना प्रभारी आए हैं इनके समय में दिए? हाँ, 15,000 जाता था पैसा? वो सिपाही ले जाते थे। कौन सिपाही? पहले दूसरे थे, अभी आए हैं। पहले जो जिनको देते थे उनका क्या नाम था? उनका नाम तो दिलीप। और आप किसको देते हैं? अनुरोध को। काम बंद करने के बाद भी पैसे की मांग कर रहे थे? हाँ, बोले कि वो चालू कर लो, पैसा इतना दे दो। तो पैसा 20,000 दिए हम आज। पहले भी
जान जोखिम में डालकर अध्ययन एवं अध्यापन कार्य हो रहा संचालित। एक तरफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सीएम हाउस स्कूल खोलने की तैयारी में हैं, वहीं दूसरी तरफ जिले के शासकीय स्कूल जर्जर हो चुके हैं, जहां बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर अध्ययन कर रहे हैं। वहीं अध्यापक अध्यापन का कार्य करने को मजबूर हैं। कुछ ऐसा ही मामला रीवा जिले के हनुमाना विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बन्ना जागीर से प्रकाश में आया है, जहां विद्यालय का भवन पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है। किसी भी समय कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। भवन के संबंध में स्कूल प्रबंधन द्वारा संबंधित अधिकारियों को कई बार जानकारी दी गई, लेकिन जर्जर भवन की सुध नहीं ली गई। वहीं कई महीनों से विद्यालय का हैंडपंप भी खराब पड़ा है। बच्चों को पानी के लिए 500 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इस संबंध में स्कूल के हेडमास्टर और छात्र छात्राओं से बात की गई। इस स्कूल में सबसे बड़ी समस्या हमारे पानी की है, जो कि हैंडपंप एक लगा हुआ है आज कई सालों से, उसमें पानी नहीं मिल रहा है। आज 5-6 साल ये करीब हो रहा है। बीच बीच में हम बनवाते गए हैं, लेकिन वो दोबारा फिर से पानी का उसमें कोई स्रोत नहीं समझ में आ रहा कि पानी उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पाइप तक भी चेंज करवा दिए जी। इसकी शिकायत सर हम कर चुके हैं, पिछले साल भी हुई थी। साला मरम्मत की राशि भी आनी थी, लेकिन उसमें नहीं मिली। खाली हमको कमरे की मरम्मत के लिए पंचायत के द्वारा दिया गया पैसा, कमरे की मरम्मत की गई। लेकिन छत के लिए हम डाइस, हमारा साल भर में एक आंकड़ा जाता है स्कूल का, उस डाइस प्रपत्र के माध्यम से हम जिला को भी इसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। पानी को लेकर आपके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई है? हाँ, पानी के द्वारा हमारे बीआरसी साहब अभी 27 अक्टूबर को आए थे, उनसे भी बताया गया था मौखिक तौर पे, और अपने सीएससी लोग से भी बता रहे हैं, लेकिन अभी इस पर कोई समस्या का निदान नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि यहाँ के पंचायत सेक्रेटरी से भी हम इसके बारे में बता चुके हैं। कुमार सेन, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बन्ना जागीर। हमारे स्कूल में समस्या पानी नहीं है, और क्या नाम से कि छत में दर्रा हुआ है, कभी भी गिर सकता है छत। पानी नहीं है का मतलब? वो नल नसान है बहुत दिन से। कब से नल खराब है? बहुत दिन से नल खराब है। जब से स्कूल चालू हुई है तो आप लोगों का नल खराब है कि चालू था पहले? पहले चालू था, क्या नाम से पहले से हुआ है, खराब पड़ा हुआ है। 3 साल हो गया लॉकडाउन। तो आप लोग पानी पीने के लिए कहाँ जाते हैं? सर जी वहाँ पे जाते हैं सर जी, दूसरे जगह से ले आते हैं। यहाँ से कितनी दूर जाना पड़ता है? सर यहाँ से ऐसे जाते हैं। और ये छत कब से जर्जर पड़ी हुई है? सर छत ये 3 साल से यही भी पड़ी है। सरस्वती देवी कुमारी कोल। कौन से स्कूल में है? शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बन्ना जागीर। क्या समस्या है आपके स्कूल में? हमारे यहाँ पानी नहीं मिलता। कब से पानी नहीं मिल रहा है? 3 साल से। तो क्या समस्या है? हैंड पैप नसा चुका है। हैंडपंप खराब है जी। और क्या समस्या है स्कूल में? और स्कूल का छत पूरी तरह से झिलझिल हो चुका है। अच्छा, पानी के लिए आप लोग कहाँ पे जाते हैं? वो वहाँ पर चुनाव का संचालन कराने वाले कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश द्वारा आगामी होने वाले पंचायत चुनाव की घोषणा 4 दिसंबर को की जा चुकी है। घोषणा के मुताबिक 3 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। पंचायत चुनाव का पहला चरण 6 जनवरी, दूसरा 28 जनवरी व तीसरा 16 फरवरी सन 2022 को होगा, जिसको मद्देनजर रखते हुए चुनाव संचालन हेतु कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कर्मचारियों को चुनाव संचालन संबंधी समस्त जानकारियां देते हुए प्रशिक्षित भी किया गया।
93 कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होना था, जिसमें 8 कर्मचारी अनुपस्थित रहे। बाकी 85 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। इस संबंध में संबंधित अधिकारी से बात की गई। पंचायत निर्वाचन की घोषणा 4 दिसंबर को हो चुका है और रीवा जिले में 3 चरण में चुनाव होना है। 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी में चुनाव के संचालन के कर्मचारियों को जो मतदान के कार्य में भाग लेंगे उनको प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर बनाया जाता है। तो आज ये हमारा इस चरण के मास्टर ट्रेनरों का ट्रेनिंग था। 93 मास्टर ट्रेनर को बुलाए गए थे, जिसमें 7 या 8 अनुपस्थित हैं, बाकी सारे लोग आए हुए हैं। इनका 11:30 बजे से प्रशिक्षण चल रहा है। अभी ये हैंड्स ऑन कर रहे हैं सेट पे, ईवीएम मशीन पे। बाकी इनको मतपत्र का, पंच सरपंच का और ईवीएम से जनपद और जिला का कैसे कैसे कार्य किया जाएगा चुनाव के लिए, ये सब बता दिया गया है। कितने दिन चलेगा ये प्रशिक्षण आज अभी खत्म हो जाएगा और कल हमारे जो विभिन्न काम करने के लिए जिला के नोडल अधिकारी बनाए गए उनका प्रशिक्षण होगा। परसों फिर जितने आरओ है इनका प्रशिक्षण होगा। चूँकि 13 तारीख से हमारा नॉमिनेशन प्रथम और द्वितीय चरण का शुरू हो जाएगा, तो ये सिलसिला रहेगा। उसके बाद जोनल अधिकारियों का होगा, ये अभी चलता रहेगा। केवल इतना रख हैं, इसको कुछ बांधते नहीं है। कोरोना टीकाकरण लक्ष्य पूर्ति हेतु शासन प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में टीका एक्सप्रेस के माध्यम से भी टीकाकरण किया जा रहा है। रोजाना 100 से 150 की संख्या में टीके लगाए जा रहे हैं। कोरोना टीकाकरण को लेकर शासन प्रशासन पूर्ण रूप से गंभीर है। विभिन्न माध्यमों से 100% लक्ष्य पूर्ति का प्रयास करने में लगी है। इसी कड़ी में कोरोना टीकाकरण महाअभियान के माध्यम से टीका एक्सप्रेस चलाई जा रही है, जो कि लोगों के घर घर जाकर कोरोना का टीका लगाने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें देखने को मिला कि बहुत से लोगों ने अभी तक कोरोना टीका का प्रथम डोज ही नहीं लगवाया। वहीं दूसरा डोज लगवाने की डेट आ चुकी है, उसके बाद भी टीकाकरण केंद्र जाकर टीका नहीं लगवाया। ऐसे लोग टीका एक्सप्रेस के माध्यम से टीका लगवा रहे हैं। साथ ही बुजुर्ग, बीमार, चलने फिरने में असमर्थ लोगों को भी मोबाइल वाहन से टीकाकरण कराने में सहूलियत होती है। टीका एक्सप्रेस में तैनात महिला कर्मचारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 100 से 150 लोगों को टीका लगाती है। लोगों के घर घर रथ पहुंच रहा है। जी। तो क्या वैक्सीनेशन का प्रभाव पड़ रहा है बताइए। वैक्सीनेशन का प्रभाव तो काफी पड़ रहा है। हम क्षेत्र में डेली जाते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि काफी लोग अभी तक फर्स्ट डोज ही नहीं लगवाए हैं। तो जिनको नहीं लगा है वो फर्स्ट डोज लगवा रहे हैं और सेकंड डोज के लिए भी ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनका ओवर टाइम चल रहा है और वो केंद्रों तक नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको सेकंड डोज ही लगा रहे हैं। क्या कमी माना जा रहा है? कमी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि लोग इसके प्रति इतना जागरूक नहीं हो रहे हैं कोरोना वायरस के प्रति, जबकि इस समय देखने को मिल रहा है कि बढ़ रहा है, तो हम लोगों को भी डर लग रहा है और पब्लिक है तो इतनी एक्टिव नहीं हो रही है इसके लिए। इसलिए हम लोग घूम रहे हैं कि ये नहीं लगा रहे हैं तो हम इनको घर घर जाके लगाएं। तो रिस्पांस मिल रहा है, लोग लगवा रहे हैं? रिस्पांस काफी आ रहा है, सभी लोग लगवा रहे हैं। एक दिन में कितने लोग लगवा लेते हैं लगभग? कम से कम 100-150। कभी कभी तो वैक्सीन खत्म हो जाती है तो हम लोग दोबारा लेने जाते हैं सेंटर तक। क्या नाम है आपका? सविता लोधी है नाम। पकड़ लीजिए। मेरे दुकान में थे थोड़ा उस वाली लाइन में ना ले जाएंगे तो 4 आदमी बच्चे हैं, लगवा दें यहाँ पे, यही पीछे वाली लाइन से, नहीं तो खड़े रहिए, हम बुला के लाते हैं। बुला दीजिए। बुलवा दीजिए जल्दी से। इनका हो गया ना? मेरी आ रही आओ बुलाई फिर जल्दी से। पकड़ लीजिए। काम करे चली गई है, कहराम बस्ती है, सब बर्तन धोकर चली गई, उनका पतो है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं
रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नगर निगम द्वारा कार्यवाही करते हुए हटाया गया अवैध अतिक्रमण। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी एवं आयुक्त नगर निगम द्वारा शहर भ्रमण उपरांत शहर के अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु संबंधितों को निर्देश दिए गए, जिसका पालन करते हुए नगर निगम अतिक्रमण अमला द्वारा अस्पताल चौराहा के हॉकर कॉर्नर से लेकर संजय गांधी अस्पताल परिसर के प्रमुख द्वार तक का अवैध अतिक्रमण हटाया गया। इस संबंध में नगर निगम अतिक्रमण प्रभारी राजेश चतुर्वेदी से बात की गई। आज की कार्यवाही माननीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जय स्तंभ से लेकर प्रकाश चौराहा, सिली प्लाजा और कला मंदिर तक सड़क के दोनों तरफ दुकान के बाहर रखे सामानों को हटाया गया और गंगा बढ़िया के साथ दुकान के सामने दुकानदार पन्नी और क्या बढ़ाए थे पन्नी ने, तो पन्नी को हटाया गया। किस तरह के अतिक्रमण और शहर में है ये कार्यवाही अनवरत चलती रहेगी। चल रही नगर निगम की कहाँ से कहाँ तक का है? आयुक्त नगर निगम द्वारा और कलेक्टर महोदय द्वारा नाइट को भ्रमण किया गया था और गोमती पाए जाने पर उनको निर्देश है कि सब गोमतियाँ और काउंटर नहीं रहेंगे, सिर्फ ठेला वाले अपना व्यवसाय करेंगे और आपको चले जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक हटाया जाएगा? आपके आकर कार्नर से लेके संजय गांधी हॉस्पिटल तक। संजय गांधी का गेट काफी वर्षों से लोग कब्जा किए हैं और कभी फिर आज खाली हो गया। क्या नाम है आपका? राजेश चतुर्वेदी अध्यक्ष प्रभारी। जानमाल की सुरक्षा हेतु शादीशुदा महिला ने महिला थाना पहुंचकर लगाई गुहार। रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली शादीशुदा महिला सोनू द्विवेदी रीवा के महिला थाने पहुंची और जानकारी देते हुए बताया कि उसके पति शशिकांत द्विवेदी मुंबई में रहकर काम करते हैं। वहीं महिला अपने बच्चों के साथ ग्राम मझगवा में रहती है। वहीं बगल में महिला का देवर गगन द्विवेदी व उसकी पत्नी सीमा द्विवेदी द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है ताकि घर छोड़कर चले जाएं। गगन द्विवेदी द्वारा एक बार फिर से 7 दिसंबर 2021 को गाली गलौज की गई, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने जमकर मारपीट की, जिसके चलते महिला के शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। महिला द्वारा महिला थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई गई। बोलते हैं, गाली देते हैं और गलत गालियाँ देते हैं, बोलते हैं कि ऐसे है ऐसे है और मेरी देवरानी भी गाली देती है। किस कारण से क्या विवाद चल रहा है? विवाद चल रहा है घर के बंटवारे के। मारपीट किए हैं? हाँ, मारपीट भी की है, गाली भी देती है। क्या नाम है उनका देवर का? देवर का नाम है गगन द्विवेदी। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग हैं सुहागी के। कौन सा थाना लगता है? थाना सुहागी। ठीक है, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सोनू द्विवेदी है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। अरे सुनते हैं जी, हमारी पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है। कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को, पर वो रहेगी कहाँ रीवा में?
कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, separate room with attached washroom, lunch, dinner with 2 time snacks, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. नौनिहालों की जिंदगी के साथ किया जा रहा खिलवाड़, विद्यालय परिसर में खुला छोड़ दिया गया है सेफ्टी टैंक। रीवा की ग्राम पंचायत मोहरिया से घोर लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है। उक्त ग्राम पंचायत में स्थित प्राथमिक पाठशाला, जो कि पाटीटोला में है, उक्त विद्यालय निर्माण एजेंसी द्वारा स्कूल की बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया है। निर्माण कार्य दौरान पाठशाला के सेफ्टी टैंक को खोला गया था, जिसे निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी निर्माण एजेंसी द्वारा सेफ्टी टैंक को खुला छोड़ दिया गया है। लगभग पिछले 6 माह से सेफ्टी टैंक खुला है। कभी भी नौनिहालों के साथ बड़ी घटना घटित हो सकती है। इस संबंध में स्थानीय समाज सेवी महेंद्र सिंह से बात की गई। ये सेफ्टी टैंक देखिए ऐसे खुला पड़ा हुआ है। ये बाउंड्री वॉल जब निर्माण किया गया तब इस सेफ्टी टैंक को खोल दिया गया। अब यहाँ पे इस कक्षा स्कूल में 5 साल से 10 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये बहुत बड़ी घोर लापरवाही है। ये पंचायत द्वारा ये कार्य जो करवाया गया है, इसे जल्द से जल्द इसका निराकरण होना चाहिए, वरना हम क्या बताएं क्या हो सकता है। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। चुराहटा थाना में पदस्थ आरक्षक को 20,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने किया ट्रैप। जर्जर स्कूल में संचालित हो रहे विद्यालय, कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। पंचायत चुनाव कार्यक्रम का संचालन करने वाले कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण और कोरोना टीकाकरण हेतु संचालित टीका एक्सप्रेस से लोगों को मिल रही मदद। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।